उत्तर प्रदेश के थे और दोनों अपने लौकिक परिवार से भी बड़े संपन्न थे। बहुत लोग कहते हैं कि अरे घर में खाने को नहीं रहा तो साधु हो गए, और बीमार पड़े पैसा नहीं इलाज करने को साधु हो गए, खाने को साधु हो गए, और पत्नी मर गई तो साधु हो गए, पति मर गए तो साधु हो गए, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, सब जगह होंगे जरूर, लेकिन अपने गुरुदेव जी के लिए और बाकी बड़े बड़े जितने संत हुए हैं उन सब, भगवान बुद्ध को कोई कहेगा, अपने से उन्होंने छोड़ा। भगवान महावीर को देखिए, अपने से छोड़ करके इतने त्याग वैरागवान हुए। तो ऐसे हमारे गुरुदेव जी लौकिक परिवार से भी संपन्न थे और पारिवारिक दृष्टि से ऊंचे कुल के भी थे। तो गुरुदेव जी को गुरुदेव जी मिले, गुरुदेव जी को गुरुदेव जी मिल गए, और ऐसे खोजते खोजते फिर कबीर साहब का ज्ञान मिला। और कबीर साहब के ज्ञान को प्रचार प्रसार करने में सद्गुरु अभिलाष साहब जी का जो योगदान है वो बहुत है, बहुत है, कम नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि आधुनिक युग के कबीर सद्गुरु साहब हैं। साहब जी के सामने ही कह दिया एक सज्जन ने, तो गुरुदेव जी उनको डांटा, चुप, अपने गुरुदेव सद्गुरु कबीर साहब हैं, उनके सामने मैं क्या हूँ, मैं तो उनका बच्चा कच्चा हूँ। जो अपने से बन सकता है वो हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। और कबीर साहब के ज्ञान में जो जिएगा वो भ्रांति मुक्त होकर के जिएगा, किसी प्रकार का पाखंड नहीं, किसी प्रकार का छल नहीं, किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं, सब अंधविश्वासों से मुक्त। उनके ज्ञान में चलने से आधी मुक्ति तो हो गई। न हम लोग को भूत लगता है, न प्रेत लगता है, न जादू लगता है, न चुड़ैल लगता है, न जिंद लगता है, न ये तेरही लगती है, न सोरही लगती है, न पीतर आता है, न बैसाखी आता है, कुछ नहीं आता है। एक बार संतों का भंडारा कर दो, हो गया। अब आपके यहाँ हर साल आ रहे हैं, अच्छा चौथ को भाई लोग आ रहे हैं, अष्टमी को पिताजी लोग आ रहे हैं, नवमी को माताजी लोग आ रही हैं। साधु संतों के यहाँ एक के दिन सब जन आ जाते हैं, जिस दिन भंडारा करो उसी दिन आ जाने वाले हैं। तो कितना भ्रम कट गया, किसी प्रकार का भ्रम नहीं। ये कबीर साहब का ज्ञान है, न देवी देवता के संबंध में। जीवित हमारे संत है वही हमारे देवी देवता हैं। तो सद्गुरु अभिलाष साहब जी का जो जन्म उत्तर प्रदेश के गांव में खान तारा, वहाँ हम लोग गए, बहुत संत हमारे गए हैं। तो सब दिन हो तो एक समान आज स्थिति नहीं है। पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बार बार जेल जाना होता था। तो गुरुदेव जी बड़े थे तो उनको घर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। स्वाभाविक बड़े होते हैं तो जिम्मेदारी आ जाती है। खेती किसानी का काम भी घर में देखते थे। और स्कूल कितना गए, कक्षा 1 में 3 महीना और कक्षा 2 में 3 महीना, बस इतने भर। लेकिन अपने अध्ययन के बल पर आज बड़े बड़े प्रोफेसर और विद्वान भी टक्कर खाते हैं, विद्वान भी है टक्कर खाते साहब के सामने। अंग्रेजी हम लोग बहुत पढ़े हैं, कोई BA BSc यहाँ बहुत सब लोग पढ़े हैं। गुरुदेव जी कहते थे सब लोग मेरे से ज़्यादा ही पढ़े हुए हैं, ऐसा कहते थे सब लोग। तो इंग्लिश माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन गुरुदेव जी की इंग्लिश की पकड़ देखिए। इंडियन फिलॉसफी सर राधा कृष्णन की उन्होंने पूरी पुस्तक इंग्लिश वाली पढ़ दी। और भले बोलते नहीं थे, थोड़ा कभी बोल लेते थे, लेकिन उन्होंने पूरी पुस्तक उनकी पढ़ करके आत्मसात कर लिया। ये गुरुदेव जी का अध्ययन का उनका प्रभाव था, उनके सोचने समझने की शक्ति थी। और गुरुदेव जी से जुड़ते जुड़ते मैं तो गुरुदेव जी के से बहुत किनारे से बचपन से जुड़ा हूँ। बचपन से जब 4-5 साल का रहा हूँगा तब से गुरुदेव जी के शरण में पड़ गया। प्रेम प्रकाश जी के यहाँ गुरुदेव जी हर साल जाते थे। 1977 में 1971 में पारा प्रकाश का चालू हुआ और वहीं से चला करता था। तो वहाँ हर साल 2 बार गुरुदेव जी जाते थे। तो हम बचपन में वहीं पढ़ते थे, पिताजी की पोस्टिंग वही थी। तो हम 3 भाई, तो छोटा वाला तो गोदी में जैसा और 2 हम लोग भाई थे। तब छोटी उम्र तो इधर उधर करते थे, गुरुदेव जी प्रवचन बैठ करके किया करते थे। तो नटखट तो बच्चे होते ही हैं, स्वाभाविक है, सब लोग नटखट रहे होंगे। तो गुरुदेव जी बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा अच्छा इधर आओ इधर आओ, और ऐसे पैर लटका करके साहब कुर्सी मेज पर बैठ करके बोल रहे थे, अच्छा पैर दबाओ। तो बड़े को 1 पैर और छोटे को 1 पैर, हमको 1 पैर। तो हम लोग अब क्या दबाते, लेकिन काम मिल गया तो उसी में मन लग गया। अब गुरुदेव जी प्रवचन करते थे, तब से हम गुरुदेव जी के हो गए। आप सब लोग भी गुरुदेव जी से किसी न किसी माध्यम से जुड़े होंगे, उनकी स्मृतियाँ होंगी। तो गुरुदेव जी का व्यक्तित्व बहुत विशाल था
और उनके जो गुरुदेव थे सदगुरु राम सूरत साहिब जी, उनका भी बड़ा व्यक्तित्व था, तभी इतने बड़े समाज को उन्होंने ले करके चला और उन्हीं समाज में एक सिख संत हुए और उनके शिष्यों में लगभग 100 शिष्य उनके हैं, विरक्त शिष्य, और उनके शिष्यों की परंपरा भी बड़ी अद्भुत है। साहिब जी भी बड़े साहिब के शिष्य हैं, श्री विचार साहिब जी भी, कृपा शरण साहिब जी भी, ये सब बड़े बड़े जो संत हैं सब उन्हीं के शिष्य हैं और उसी में से अपने अपने ढंग से प्रचार प्रसार करते करते आगे बढ़ते गए और कबीर साहिब के ज्ञान को ऊंचा उठाने में सबकी अहरनिश सेवा है। गुरुदेव जी ने ध्यान शिविर चला करके एक अद्भुत काम किया, अद्भुत काम किया। और गुरुदेव जी ने कबीर पंथ में भी जाति पाति की प्रथा चलती थी, अपने ही समाज में चलती थी। छोटे को कहते अच्छा वो छोटी जाति वाले उसको दूसरी पंगत में बैठाओ, ऐसा कहते थे। अयोध्या में भी ऐसा थोड़ा था, बड़हरा में भी ऐसा था। तो धीरे धीरे बड़े गुरुदेव जी ने उसको तोड़ा। अब फिर इधर अपने गुरुदेव जी तो उन्होंने बोर्ड ही लिखवा दिया इलाहाबाद में, यहाँ कोई किसी से जाति नहीं पूछेगा, किसी से नहीं पूछेगा। एक लड़का आया साधक तो कहे कि गुरुदेव जी की, एक ने कहा कि अच्छा उनकी जाति क्या, मेरी जाति क्या है, ऐसा कुछ पूछा। तो कहे कि क्या पिता अपने पुत्र से जाति पूछेगा, क्या पिता अपने पुत्र से जाति पूछेगा? जैसे पिता की जाति तैसे बेटे की जाति, सब मानव बराबर हैं। तो गुरुदेव जी ने सबको समानता का अधिकार दिया। इन साध्वी बहनों के लिए आश्रम की स्थापना किए, कितना बड़ा संबल हो गया। नहीं तो बेचारे वही घर में किसी तरह खटते, कैसे भी कष्ट सह करके खटते, लेकिन गुरुदेव जी ने आधार दिया और आधार दे करके आज देखो छत्तीसगढ़ में इतने आश्रम हैं कि पूछो मत। सबसे बड़ा आश्रम तो अपना संतों का नया पारा हो गया, लेकिन सबसे पुराना तो करही बदर है, सबसे पुराना करही बदर है। 1960 में बड़े गुरुदेव जी ने इसकी आश्रम की स्थापना की और उनके देने वाले श्रीमती बिसौनी बाई और उनके परिवार के लोग ये कमाने खाने वाले थे, मजदूरी करते थे आसाम में। वहाँ से मजदूरी से पैसा इकट्ठा कर करके ये थोड़ा झोपड़ी बनाए, कुआं खुदवाए और बड़े साहब को बुला करके समर्पित किए। तो 1960 में बना। फिर महेश मुंडी का भी आश्रम पुराना है, वो फिर धीरे धीरे नया पारा, इस समय नया पारा बहुत अच्छा है और गुरुदेव जी का संरक्षण प्राप्त है और विशाल आश्रम है। वहाँ पर ध्यान शिविर बहुत अच्छे से चलता है। अब फिर साध्वी बहनों का कितना हो गया, पोटियाडीह बना, और फिर मूरा बना, और फिर नवा गांव भी नया बन गया। और छुटपुट आश्रम घर घर तो बहुत है, हर 10 किलोमीटर पर आश्रम मिल जाएगा। देखो यहाँ जाइए, ये गुरूर में मिल जाएगा, फिर आगे बढ़िए तो बगल में दर्रा है वहाँ मिल जाएगा, उसके बगल में दियाबाती मिल जाएगा, फिर धमतरी भी मिल जाएगा, फिर आगे बढ़िए तो सेंचुआ मिल जाएगा, फिर उसके पहले ही पूरी है ना, एक पूरी आश्रम वहाँ मिल जाएगा। तो ऐसे बढ़ते जाइए, आश्रम की तो भरमार है। इसीलिए छत्तीसगढ़ कहते हैं कबीर पंथ का ये गढ़ है। तो सदगुरु संतों की बड़ी कृपा रही। बुरहानपुर के हमारे संत लोग आते थे, उन लोगों ने प्रचार प्रसार किया। हमारे खरसियाँ के आदरणीय संत लोग आते थे, प्रचार प्रसार किया। कैसे भी हो, कबीर साहब के ज्ञान को सब लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रचार प्रसार किया। आज गुरुदेव जी की निर्वाण तिथि है और उस अवसर पर आप सब पधारें, आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद। और साध्वी ममता साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव जी का एक भजन रखने की कृपा करें। फिर आगे हमारे भक्तों का भी सुनेंगे और फिर संतों साध्वी का भी थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। साध्वी ममता साहब, कबीर आश्रम, नवा गांव। समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, ममतामयी माताओं, आप सबके बीच साहिब जी द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालन हेतु गुरुदेव जी द्वारा रचित एक पद प्रस्तुत है। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, कहे कबीर ताहाँ दास को, तीन लोक भैना,
बसे बनारसी, शीश समुंदर तीर, विसराए विसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। हृदय से जगत को नहीं चाहता हूँ, हृदय से जगत को नहीं चाहता हूँ, हमारी जगत की ये अंतिम विदाई। हृदय से जगत को नहीं चाहता हूँ, हमारी जगत की ये अंतिम विदाई। जगत जलन में वास करी, जीने की क्या, मरने को फिर भय कहाँ, अभय परक पदवा। जगत जलन में वास करी, जीने की क्या, मरने को फिर भय कहाँ, अभय परक पदवा। न जीना जगते में, न मरना मुझे है, न जीना जगते में, न मरना मुझे है, अचल शांति पा रखे परक में समाई। हृदय से जगत को नहीं चाहता हूँ, हमारी जगत की ये अंतिम विदाई। मान बढ़ाई विषय सुख, मृग तृष्णा को राग, आहो हाय हाँ सब ही से थकित भयो में आज। मान बढ़ाई विषय सुख, मृग तृष्णा को राग, आहो हाय हाँ सब ही से थकित भयो में आ। नहीं और दिखे हमारी नजर में, नहीं और दिखे हमारी नजर में, परम बोध पार रखे अटल मन बसाई। हृदय से जगत को नहीं चाहता हूँ, हमारी जगत की ये अंतिम विदाई। हमारी जगत की ये अंतिम विदाई। प्राप्त करन नहीं कछु रहो, नहीं बाकी करता, यही संसार असार हित नहीं और मनता। प्राप्त
जगत स्वप्न से ना कोई वास्ता है, जगत स्वप्न से ना कोई वास्ता है, पर के धीर हो दे है बुद्धि मिटाई। हृदय से जगती को नहीं चाहता हूँ, हमारी जगती की ये अंतिम विदाई, हमारी जगती की ये अंतिम विदाई। मनवाणी करता वे वो नहीं परमाणु को गम, अविनाशी अविकार अजय शांति परम पदरम। मनवाणी करता वे वो नहीं परमाणु को गम, अविनाशी अविकार अजय शांति परम पदरम। हुआ पुण्य अभिलाष जो चाहते थे, हुआ पुण्य अभिलाष जो चाहते थे, सदा के लिए अब अभय देश पाई, सदा के लिए अब अभय देश पाई। हृदय से जगती को नहीं चाहता हूँ, हमारी जगती की ये अंतिम विदाई, हमारी जगती की ये अंतिम विदाई। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर भजन। गुरुदेव जी के भजनों को अमर कर दिया आपने, इसलिए एक बार जोर से फिर ताली बजाइए। हृदय से जगत को नहीं चाहता हूँ और जगत से मेरी अंतिम विदाई। गुरुदेव जी ने जितना वैराग्यवान संत थे, कूट कूट करके भरा था, और उसी वैराग्य के कारण वो आत्मदेश में स्थित हो गए। साहब ने कितना बढ़िया कहा, तू चेत ये भटकता परदेश का मुसाफिर, अभिलाष देश तेरा संसार यह नहीं है। इतना कूट कूट करके वैराग भरा। जो वैराग्यवान होगा वही अपनी आत्मा में स्थित हो सकता है, और हम लोग थोड़े थोड़े में राग करते रहते हैं। अपने पुराने जो घर है, द्वार है, कपड़े हैं, लत्ते, उसी का हम लोग अहंकार करने लगते हैं, उसी की तरफ से राग नहीं हटता है। ये गुरुदेव जी से हम सबको सीखना चाहिए। एक बार की घटना मैं बताऊं, गुरुदेव जी बढ़ारा से कहीं जाना हुआ, तो बीच में गुरुदेव जी की जन्मभूमि पड़ती थी। तो उस समय ट्रैक्टर से चलते थे, तो गुरुदेव जी भी ट्रैक्टर में बैठ करके गए, मैं भी बैठा था। एक हमारे धानेपुर के संत हैं, नाम देखो भूल गया, वो धानेपुर वाले संत का क्या नाम, जो शरीर छूट गया, धानेपुर वाले संत, वो भी बैठे थे। नहीं, विमल साहब नहीं हैं, कोठारी साहब नहीं, अच्छा याद आ जाएगा। तो अब शरीर छूट गया, तो वो भी बैठे थे। तो ट्रैक्टर उधर से गुजरा और गुरुदेव जी ऐसे बैठे थे, पलथी मार हम लोग भी बैठे, 2-3 लोग बैठे थे। तो ऐसे बाएं हाथ में गुरुदेव जी की जन्मभूमि ऐसे सड़क के किनारे लगभग 200-400 मीटर पर है, मैं गया हूँ, तो ऐसे था। तो गुरुदेव जी उसके तरफ पीठ ऐसा था, तो उधर देखे नहीं। तो वो जो दूसरे संत थे हमको कहे, वो देखो ये गुरुदेव जी के जन्मभूमि है, ये जन्मभूमि गांव है। गुरुदेव जी उधर से उलट करके नहीं देखे कि मेरी जन्मभूमि है, उलट करके नहीं देखे, इधर दूसरी तरफ मुंह किए थे, वैसे ही बैठे चले गए।
और हम लोग क्या होते, वो देखो वो स्कूल दिख रहा है ना, वो मेरा स्कूल, यहाँ मैं बचपन में पढ़ा हूँ, ऐसा कहते कि नहीं कहते हैं। संत हो गए लेकिन फिर भी अभी स्कूल में कहाँ पर पढ़े, तो वो मैदान में खेले थे, और वो दिख रहा सफ़ेद वाला वो हमारा जन्मभूमि वाला घर है, वो भाई का घर है। अभी बाकी है बैराग गुरुदेव जी के अंदर इतना कि मुड़ करके नहीं देखे कि हाँ ये गांव हमारा है, हृदय से जगत को नहीं चाहता हूँ। सचमुच गुरुदेव जी चिरतार्थ करके गए, और ऐसे ही जो वैरागवन संत होते वही आत्मदेश में स्थित होते हैं। बहुत ही सुंदर भजन अभी हम लोग साध्वी ममता साहब सुने, और अब विचारों की ओर चले। हमारे संत श्री कोमल साहब जी विराजमान हैं, जिसको हम सुधीर साहब के नाम से जानते हैं। श्री उबार साहब जी के द्वारा आपका साधुवेश को उन्होंने नाम दिया, बहुत सुंदर सुंदर नाम साहब देते। सुधीर साहब से निवेदन है कि आप भी इस अवसर पर अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। संत श्री कोमल साहब। ये यही दे दो, कोई बात नहीं, ये दे दो। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मेरे हृदय आंगन में विराजमान मेरे आराध्य सद्गुरुदेव जी, मंच में उपस्थित समस्त पूज्य गुरुजन, प्रातः स्मरणीय संत समाज, साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, इस वसुंधरा के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको विदित है प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 दिवसीय ध्यान ज्ञान शिविर चल रहा है, जिसका आज अंतिम दिन, और आज परम पूज्य सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की 12वीं परिनिर्वाण दिवस भी है। ठीक आज के दिन ही प्रातः काल ही उसका शरीर शांत हुआ, और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ हर साल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होता आ रहा है। गुरुदेव जी का बहुत ही प्यारा स्लोगन है, और बहुत सारे स्लोगन हैं, अर्थात सूत्र है, जो हम सब के लिए बहुत ही अनुकरणीय हैं। उसका एक बहुत ही प्यारा स्लोगन है, सावधानी ही साधना है, गम खाओ कम खाओ। ये दोनों अपने आप में बहुत ही पर्याप्त हैं। जहाँ सावधानी हटती है, चाहे व्यवहारिक जीवन हो, चाहे भी किसी भी क्षेत्र में आप हों, जहाँ चूक होती है, चाहे वो नज़र की चूक हो, स्मरण की चूक हो, व्यवहार में वार्ता की चूक हो, तो जहाँ भी चूक होती है वहीं गलती होती है। बहुत बार हम जान करके गलत करते हैं, लेकिन अधिकांश बार हमसे चूक हो जाती है, वो आवेश के कारण, प्रतिक्रिया के कारण। और उसीलिए गुरुदेव जी कहते कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उसको संक्षिप्त में कहते थे, सावधानी ही साधन है। अभी जिन लोगों ने 5 दिन तक ध्यान शिविर में भाग लिया, सत्संग का रसपान किया, वो जो यहाँ सावधानी बताई गई उसके अनुरूप अगर जीवन को बनाते हैं, या यह कहें कि जो ध्यान की जो प्रक्रिया होती है वो कुछ घंटों कुछ समय के लिए होता है, लेकिन वह ध्यान हमारे जीवन में आ जाए, अर्थात हम हर क्रियाकलाप को बड़े ही सावधानी और सचोटी के साथ, निगरानी के साथ जब आप और हम कोई काम करते हैं, कोई बात बोलते हैं, चाहे जहाँ पर भी हों, अगर पूरी सावधानी रखते हैं, मन के उन विचारों को, परतों को देखने का काम करते हैं,
तो आप और हम व्यवहार काल में भी ध्यान को फलित कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, ज्ञान और सत्संग हमारे जीवन के सारे शंकाओं का समाधान करते हैं, और ध्यान और चिंतन हमारे जीवन के सारे समस्याओं को समाधान करते हैं। ये दो बात। पहली बात पुनः स्मरण करें, ज्ञान और सत्संग हमारे जीवन के सारे शंकाओं का समाधान करते हैं, और सत्संग करने के बाद, गुरुजनों के पास बैठने के बाद अगर जीवन के शंकाओं का समाधान नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। हमारे विचारने में कमी है, हमारे सुनने में कमी है, या फिर उस गुरु संत ने जो बताया है उसमें कुछ कमी है। दूसरी बात है ध्यान और चिंतन। ध्यान और चिंतन हमारे जीवन के सारे समस्याओं का समाधान है। सारे समस्या, वैसे समस्याएं 5 प्रकार की होती हैं। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा आर्थिक, चौथा सामाजिक और 5वां पारिवारिक। ये 5 प्रकार की समस्याएं होती हैं, और इन 5 प्रकार की समस्याओं का समाधान ध्यान और चिंतन से है। अगर हमारा ध्यान सच में लग जाता है और हम चिंतनशील होते हैं तो शायद हमारे जीवन में 5 समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगी, और कभी समस्याएं आ भी जाएं तो हम बहुत सरलता से, सहजता से समाधान कर सकते हैं। मेरा मानना इसीलिए है, ध्यान केवल कल्याण के लिए नहीं, मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, या भगवत्व की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के उन सारे पहलुओं को व्यवस्थित करने के लिए, जीवन में आनंद और परमानंद को उपलब्ध होने के लिए, और जीवन के हर अंग को बेहतरीन ढंग से जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। हम ध्यान को केवल एक साधना का विषय नहीं, बल्कि जीवन का विषय है। जीवन में जितना ध्यान होगा उतना ही जीवन में सौंदर्य आएगा, जीवन सुंदर बनेगा। तो आज हम सब पूज्य गुरुदेव जी को स्मरण कर रहे हैं, और मैंने जो स्टेटस डाला उसमें एक कोट लिखा है नीचे में, पूज्य गुरुदेव जी के संदेशों को एवं विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना ही सद्गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम सद्गुरु को स्मरण कर रहे हैं, केवल स्मरण करके चले गए, भजन गुनगुना करके, उनके गुणानुवाद करके ये काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उनके जो संदेश है, उनके जो आदर्श है, जो उनके विचार है, जितना हो सके हम सब आत्मसात करें, संकल्प लें, और यही संकल्प भाव शायद हम सब के लिए श्रद्धांजलि का सबक होगा, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम मनाने का सार्थकता होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही सारगर्भित अभी हम लोग इस ध्यान शिविर समापन और गुरुदेव जी के निर्वाण दिवस के अवसर पर संत कोमल साहब से सुन रहे थे, और मैं थोड़ा भक्तों से भी निवेदन करने जा रहा हूँ। ध्यान शिविर का लाभ लिए तो अनुभव भी कुछ होगा, कुछ खट्टा भी होगा, कुछ मीठा भी होगा। तो खट्टे मीठे अनुभव भी आप शेयर करेंगे, लेकिन संक्षेप में। सर्वप्रथम मैं रायपुर से पधारे हुए हमारे आदरणीय श्री परमेश्वर दास जी वैष्णव से निवेदन करता हूँ कि आप आएँ और आकर के संक्षिप्त में अपने विचार देने की कृपा करें। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एवं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुम् अहं तन्नमामि। प्रातः स्मरणीय विश्वबंद सदगुरु कबीर साहेब को नमन करते हुए पूज्य श्री साहेब जी, विरध विवेक संपन्न मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय साध्वी समाज, धर्मानुरागी बंधुओं,
प्यारे प्यारे बच्चों, मैं साहेब को साधुवाद देना चाहूँगा। मुझे यहाँ बुलाकर 2 शब्द कहने के लिए जो अवसर उन्होंने दिया है। मैं अपना एक अनुभव छोटा सा बताना चाहूँगा। 2008 में सर्वप्रथम मैं सदगुरु अभिलाष साहेब का साक्षात दर्शन नयापारा राज्य में किया, ध्यान शिविर में। सच बताता हूँ बंधुओं, बाजारों के भीड़ शासकीय सेवा में था मैं, इस संसार की बातें, और वहाँ जो जाके मैंने देखा है तो प्रथम अनुभव मेरा ऐसा हुआ कि सब कुछ मिलना यही है, ऐसा लगा। हमको धन संपत्ति बहुत मिली, शासकीय सेवा में था, घर से संपन्न भी था, पर वहाँ जो पिन ड्रॉप साइलेंट मैंने देखा ध्यान के समय में, 2008 की बात है, वो पहला अनुभव था, अद्भुत अनुभव था। साहेब के जो व्यक्तित्व है उसका बहुत बड़ा प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा। तब से लेकर अनवरत रूप से उनके कार्यक्रम और नयापारा राजिम का ध्यान शिविर और इलाहाबाद का भी ध्यान शिविर में गया और तब से आ रहा हूँ। और तीसरा मर्तबे है संभवतः मैं यहाँ भी आया हूँ। तो पूज्य गुरुदेव के जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव नहीं रहने से आज जो अनुभव हो रहा है वहाँ हुआ जो नयापारा में, कुछ तो हमारे वैज्ञानिक चमत्कार की वजह से भी हुआ है कि हम हमेशा जिसे रखना नहीं चाहिए उसे ही हमें हमेशा रखते हैं। आप समझ गए होंगे। उसका भी प्रभाव ऐसा हुआ है कि मुझे उस ध्यान शिविर में अब ऐसा लगा कि सामाजिक पारिवारिक ऐसा शिविर हो रहा है। पर खैर साहेब के ज्ञान है, हमको अपने को देखना है, अपने आप निवेर लीजिए और बिगड़े से क्या मतलब। अनवरत रूप से साहेब और अभी वर्तमान में जो भी साहेब हैं सब अनवरत रूप से हमें जगाने आते हैं। किसी ने कहा है, जागता रे चल मुसाफिर, स्वप्न पूरा हो न हो, नीड़ के पंछी उड़े हैं फिर बसेरा हो न हो। हम मनुज लाचार हैं उड़ते समय के सामने, कौन जाने रात बीती फिर सवेरा हो न हो। संत गुरुजन हमें हमेशा जगाते हैं, जगाने आते हैं, और जगाने का जो माध्यम है अभी वर्तमान में जैसा का ध्यान शिविर है, ज्ञान शिविर है, संत लोग घूमते रहते हैं। कितने कष्ट पाके दूर दराज से आए हुए हैं, लेकिन हम अपने दरवाजे से नहीं निकल पा रहे हैं। कई प्रकार के दरवाजे और खिड़कियों में बंद हैं, हम आ नहीं पाते हैं। किसी ने कहा है, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। समय हमें ही निकालना पड़ेगा बंधुओं, समय बड़ी कीमत है। टाइम इज़ मनी आप पढ़े होंगे। तो उस समय का सदुपयोग अपने आत्म कल्याण में, अपने जीवन को सुधारने में लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अधिक ना कहते हुए हमें सुनना है, हम सुनने और जानने ही आए हैं। मैं आप सब लोगों को एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा। जिस तरह की व्यवस्था हमें आश्रम में मिलती है, मैंने देखा कि साहेब जो यहाँ के हैं, सुशांत साहेब हों, चाहे देवेंद्र साहेब हों, चाहे दिनेंद्र साहेब हों, छोटी सी छोटी समस्या के लिए तत्काल एक्टिव हो जाते हैं। चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की हो, रात हो, दिन हो। मैंने ये अनुभव किया, ये उनकी सेवा परायणता है। देखिए हमसे बड़े विद्वान हैं, लेकिन ये आश्रम में किसी को किसी प्रकार का कष्ट होगा ऐसा मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। अभी परसों नरसों की बात है, बिजली गड़बड़ थी वहाँ की बाथरूम की। मैं तुरंत साहब को बोला, तुरंत सीढ़ी लेके चले गए, ऊपर चढ़े, तुरंत ठीक किया। कल पंखा गड़बड़ हुआ, तुरंत बताए, वो किसी को बुलाते नहीं। देखिए सेवा भाव, ये प्रेरणा की बात है। तो यहाँ हमको जो है प्रेरणा लेना है और यहाँ के ज्ञान को अपने आत्मसात करना है, तभी जीवन का कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य श्री सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। बहुत ही संक्षेप में और सुंदर विचार हमारे वैष्णव जी ने दिया कि 2008 में पहली बार गुरुदेव जी से मिला तो उनके व्यक्तित्व से ऐसा प्रभावित हुआ कि लगा कि मेरे को सब कुछ मिल गया।
साहब जी का जैसे ज्ञान के व्यक्तित्व था, वैसे शरीर का भी व्यक्तित्व एकदम बढ़िया, बुलंद शरीर, गोरा चिट्टा और शुक्ल परिवार वाले, और उनका बैठते थे तो लगता कि हाँ कोई महापुरुष बैठा है। तो शारीरिक ढंग से भी व्यक्तित्व उनका विशाल था, और मानसिक और वैचारिक तो क्या पूछना है। शरीर किसी किसी का दुबला पतला होता है तो देखने को कहता है अच्छा यही महंत है क्या, ऐसे पूछते हैं। दुबले पतले होते महंत मतलब नहीं हो सकता, महंत का मतलब मोटा ताजा हो, देखने में दिग्गज हो, ऊंचा पूरा हो, उसको मानते हैं महंत। तो ऐसा गुरुदेव जी देखने में भी महंत थे और रहनी के भी महंत थे। कथनी करनी रहनी उनकी बड़ी अद्भुत थी। जैसा वो कहते थे वैसा वो रहते थे, वैसा वो जीते थे। हम लोग को उनसे सीख लेनी चाहिए कि जैसा हम कहें, जैसा हम बोलें, वैसा जी करके दिखाएं, करके दिखाएं। वो गुरुदेव जी के अंदर थी और वही हमको प्रभावित करता है। बहुत ही सुंदर विचार वैष्णव जी के सुने। और अब मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बहुत ही नज़दीक के पड़ोसी सज्जन सिंह जी ज्योति यहाँ पर पधारे हुए हैं, और पहले से कहे साहब मैं यहाँ ध्यान शिविर में आऊँगा, और दूर से अपने बेटों के पास रहते हैं अंबिकापुर, वहाँ से आप आए इसी शिविर के लिए और फिर से वो जाने वाले हैं। तो उनका प्रेम है इस आश्रम के प्रति, संतों के प्रति, और ख़ास बात है अपने आप के प्रति। अपने आप के प्रति जो प्रेम होगा वही ध्यान शिविर में आता है। मैं निवेदन करता हूँ सज्जन सिंह जी से कि आप आएँ और अपना अनुभव संक्षेप में बताने की कृपा करें। हेलो 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 पूजनीय संत समाज, साध्वियों, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, वैसे तो मैं अब याद नहीं है एकदम, 10-12 साल का रहा हूँगा तब से ये कबीर पंथ से जुड़ा हूँ। हमारे यहाँ पेंगरो ग्राम है मेरा जन्मभूमि, हमेशा सत्संग होते रहता था। पहले बरसात में लगता था 10 दिन 11 दिन, घर घर जाते थे साहब लोग, तो सब जाते थे, तो तब से जुड़ा हूँ। उसके बाद कॉलेज वगैरह में गया तो मेरे ख्याल से 78-79 से लगातार जुड़ गया हूँ नीचे। तो उस बीच में युवावस्था में चंचलता होती है। उस समय संतोषी माता का वो चल रहा था, पिक्चर आया था और बहुत जोर था, तो उसमें जाके देखता था 16 क्या सोमवार उसमें उपवास रह के देखा, तो मेरे को कुछ मिलता नहीं था उसमें। और आगे बढ़े, सर्विस में आए तो हमारे दोस्त लोग कोई राधा स्वामी में है तो कोई उसमें जाके देखो, इसमें तो वहाँ मन नहीं टिकता था, गायत्री में उसमें नहीं टिकता था। ब्रह्म कुमारी चल रहा है आजकल, हमारा परम दोस्त हैं वो समर्पित है एकदम, उसमें भी मैं तो कुल मिला के जो शुरुआत किया था वही ये अंतिम आ रहा है, इसी में मेरा लगन है। और साहब जी के बारे में मेरा व्यक्त करने की क्षमता नहीं है, मेरे में जानता सब हूँ लेकिन व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। तो साहब जी को मेरे हिसाब से यही है कि ये जो जब आए हमारे अभिलाष साहब जी जिस सदी में 20वीं सदी और ये 21वीं सदी का शुरुआत, तो ये आधुनिक कबीर हैं मेरे हिसाब से, मैं मानता हूँ कबीर साहब साक्षात आए हैं, ऐसा मेरे को इनसे लगता है। अब ध्यान शिविर की बात है तो सर्विस में था इधर उधर, तो ध्यान शिविर का उतना हम जानकारी तो होती थी नवापारा में हो रहा है, लेकिन जाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ से मेरे ख्याल से इस रूम में 2 बार आया हूँ मैं, और 2 बार वो साहू समाज वाले में, और ये दूसरा बार यहाँ। तो ऐसा होता है कि अब घर में भी अब अनुभव कर रहा हूँ, घर में भी चालू कर रहा हूँ, और यहाँ भी जितना बन सके प्रयास। अभी तो बहुत पीछे हैं अपन, लेकिन प्रयास जारी है नहीं। और सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी ये सब ध्यान शिविर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन आगे है कौन पीछे, इसको कौन जानता है। जिसको हम आगे कहते हैं हो सकता है वो पीछे हों, और जो पीछे कहता है वो आगे हो जाएं। सत्य के कौन निकट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सत्य के नज़दीक होना चाहिए। एक बार एक इंस्पेक्टर साहब जांच में आए तो बच्चों का निरीक्षण किए, तो मास्टर साहब ने सवाल लिखा
कि 8 और 2 कितने होते हैं। तो बच्चों ने अपने अपने जवाब लिखे, तो सब लोग लगभग छोटे क्लास के थे, गलत गलत ही लिखे। एक ने लिखा 8 और 2 9 होते हैं, और एक ने लिखा 8 और 2 5 होता है, ऐसा लिखा। तो जो क्लास टीचर था 8 और 2 9 वाले को पास कर दिया और 8 और 2 5 वाले को फेल कर दिया। इंस्पेक्टर ने कहा कि गलत तो दोनों ही है, गलत तो दोनों ही है कि सही है बताइए, गलत है ना। तो 8 और 2 वाले को पास कैसे कर दिए? कहे सर ऐसा है ना, 8 और 2 10 होता है, तो 10 के नज़दीक क्या है 9 है, तो कम से कम सही के करीब तो है, इसलिए मैंने उनको पास कर दिया। और 8 और 2 5 लिखा हो तो सत्य से काफ़ी दूर है। तो लगन में लगे हैं, कौन आगे है कौन पीछे है, अब मन किसका बाजार में गया है, किसका अपने आप में बैठा हुआ है, ये न कपड़ा नहीं पहचान सकता है। ये सफ़ेद कपड़ा पहन करके मन हमारा अगर घूम रहा हो तो कपड़ा नहीं कुछ काम करेगा। तो इसलिए कोई आगे कोई पीछे की बात नहीं है, अपने को ऐसा माने कि मैं अभी पीछा हूँ और करते चले तो ज़रूर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन सिंह जी को। और अब करता हूँ हमारी साध्वी बहन आई हैं बहुत दूर से, अपने भाई को भी लेके आई और अपने भाभी को भी लेके आई और अपने माता जी को भी लेके आए कि चलो वहाँ कढ़ी बदर आपको दिखाएंगे, वहाँ पर ध्यान शिविर होता है। आप सब लोग संत के प्रचारक हैं, ज्ञान के प्रचारक हैं, जो जहाँ जाए प्रचार करता चले तो धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 वो गुणनफल बढ़ता चला जाता है। साध्वी मणिप्रभा साहब आपसे निवेदन है कि इस अवसर पर आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करेंगे। साहिब जी के प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, परम पूज्य गुरुदेव जी की जय। समस्त ध्यानार्थी सभी साधकों, सभी संत समाज, यहाँ अभी साहेब जी बता रहे थे कि यहाँ का ध्यान शिविर करते 12-15 साल हो चुके, लेकिन मैं यहाँ के ध्यान शिविर में पहली बार आई हूँ। और सदगुरु कबीर आश्रम नावापारा के आश्रम में तो जाती रहती हूँ, कम से कम 20 साल हो गए, हर साल जाती, लेकिन यहाँ नहीं आई थी। साहब जी हर बार कहते कि यहाँ भी आइए, लेकिन हम लोग पिछले वर्ष भी आने वाले थे 7-8 जने। साहब जी से चर्चा भी की थी, लेकिन सहयोग नहीं बन पाया तो नहीं आए। लेकिन सचमुच में सज्जनों, ध्यान तो हमारे आत्मा के लिए है, और यह ध्यान हमें रोज करना चाहिए, हर समय करना चाहिए। ध्यान का समय नहीं होता, हम 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठ करके अंतरात्मा की यात्रा करते हैं, तो यह तो ध्यान है। लेकिन असली ध्यान तो मैं वह समझती हूँ जिस समय हमारा जिम्मेदारी है, अपना कर्तव्य है, उसे हम निभाते हुए ध्यानमय जीवन जिए। हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या करना है, कब करना है, कहाँ जाना है, क्या खाना पीना है, कैसे व्यवहार करना है, हर समय सावधानी ही ध्यान है। और इसी सावधानी करते हुए हम जीवन जिएंगे तो हर समय हमारा ध्यान और मजबूत होगा। तो ध्यान अपने आत्मा के लिए है और व्यवहार के लिए भी अच्छे से व्यवहार बनेगा, प्रेम बनेगा। तो मैं चाहती हूँ ध्यान तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे भोजन पानी आवास निवास निद्रा सब माना लेते हैं, तो सभी को यह ध्यान साधना सत्संग स्वाध्याय की आवश्यकता है, सबको करना चाहिए। और मेरा ध्यान कितना लगता है यह तो मैं नहीं बता सकती, मैं तो एक नकल कर रही हूँ, असल नहीं है। वह तो ध्यान करने का है, लेकिन ध्यान नहीं लग पाता। थोड़ी देर मन एकाग्र हुई, फिर कोई देखे सुने क्रिया का याद आ जाते हैं, मन फिर फिसल जाता है, भटक जाता है, तो फिर उसे रोक करके बार बार रोकना पड़ता है, बार बार गिरना पड़ता है। फिर भी हम लोग प्रयास में लगे रहना चाहिए, नकल करते करते एक दिन असल में पहुंच जाएंगे।
तो यही हम लोगों का ध्यान का लाभ होगा। और आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का निर्वाण दिवस है। उसे इस संसार से गए पूरा 12 वर्ष बीत गया, और 12 वर्ष आज उनके पार्थिव शरीर तो नहीं है, फिर भी उनके दिए हुए जो ज्ञान है, गुण है, रहनी है, जो मार्गदर्शन बताए वह सूर्य के तद्वत, सूर्य जैसे उगता है और हर कोना कोना में प्रकाश करता है, वैसे गुरु जी के ज्ञान हर कोना कोना में आकर के हर आदमी के अंतःकरण के अंधकार को मिटा करके ज्ञान के प्रकाश जला दिए। और वही प्रकाश में हमें उचित अनुचित, सत्य और असत्य की परख करके जीवन जीना है। हम क्या नहीं जानते, आज तक हमारे गुरुदेव ने क्या क्या नहीं बताए, बताते बताते पूरा जीवन बीत गया, और हम लोग जानते सुनते भी पूरा जीवन बीत गया। साहब जी लोग बताते हैं तो हमें याद आ जाते हैं कि हाँ, ये बात तो मैं जानता हूँ, पहले से जानता हूँ, लेकिन जानना ही सार्थकता नहीं है। जितना जानते हैं उसी के अनुसार हम जीवन जिएंगे। हमारी जानना हमारे रहने में आएगी, तभी यह जानना सार्थकता होगी। और यही बात परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान की बात आज हमारे सभी संत गुरुजन हम सबको बताते हैं कि बेटा, आप सत्य के रास्ते में चलो, धर्म के रास्ते में चलो, न्याय के रास्ते में चलोगे तो कभी भी आपको दुख परेशानी उलझन नहीं होगा। और इसी मार्ग में बताने के लिए संत गुरुजन हमारे आंखों में उंगली डाल करके जगाते हैं, जागो लोगो मत सो, मत कर नींद से प्यार, जैसे सपना रहने का वैसा है संसार, यह संसार सब धोखा है। जिसे हम प्राणी और पदार्थ को अपना मान करके उसी में अपने सारे समय बिताते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो अपनी आत्मा है, अपना स्वरूप है, और इसी अपने आत्म स्वरूप में स्वरूपस्थ होने की हमें आवश्यकता है। और यही ध्यान और ज्ञान में जीना हम लोगों को बहुत जरूरी है। तो साहब जी ने कहा, जैसे नागी और के वैसे निभिया छोर। जैसे हम एक एक कदम उस ज्ञान के रास्ते में, रहने के रास्ते में चलने के लिए कदम बढ़ाए हैं, और उस कदम को हम जब तक जीवन में, जब तक हमारे शरीर में सांस है, तब तक इसी मार्ग में चलते रहें, तभी हमारा एक दिन अपने गंतव्य में पहुंच जाएंगे। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए परम पूज्य गुरुदेव जी को त्रैवार बंदगी करते हुए और सभी संत गुरुजनों को, सभी माँ बहनों, साधकों को त्रैवार बंदगी करते हुए अपनी वाणी यहीं पर विराम देती हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब। बहुत ही संक्षेप में और सारगर्भित आपने बातें बताई गुरुदेव जी और ध्यान शिविर के संबंध में। और अब मैं आपको ले जाता हूँ बहुत दूर से पधारे हुए हमारे कांकेर राज से आए हुए साध्वी सुषमा साहेब से, कि आप भी संक्षेप में गुरुदेव जी के संबंध में आप अपने विचार रखने की कृपा करेंगे। साध्वी सुषमा साहेब भानु प्रतापपुर कांकेर जिला में पड़ता है। आप वहाँ के एक आश्रम है, वहाँ पर आप साधनारत हैं, और साधना की ऊंचाई गुरुदेव जी से आपने सीखी, गुरुदेव जी से आपने ज्ञान सीख करके वहाँ पर रहती हैं और भक्तों को भी ज्ञान से आलोकित करती हैं साध्वी सुषमा साहेब। भोले सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, सद्गुरु अभिलाष साहिब की जय। परम पूज्य साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, साध्वी समाज, समस्त श्रद्धालु भक्त माताओं, आज हम सब ध्यान शिविर के समापन पर तथा परम पूज्य गुरुदेव जी की श्रद्धांजलि, उनके पुण्यतिथि पर यहाँ पर सत्संग में आए हैं। तो आज हम सब ध्यान तो करते हैं और ध्यान करना ही चाहिए,
तो ध्यान करते करते एक न एक दिन हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो ध्यान करते करते हमारा अभ्यास भी बढ़ता है और मन में हम जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ पर बढ़ सकते हैं। केवल लगे रहें निरंतर तो हम अपनी मंजिल पर पहुँच सकते हैं। तो हमें ध्यान ही एक आगे बढ़ने का रास्ता है। परम पूज्य गुरुदेव जी कहते थे कि जहाँ भी जाएं वहाँ पर कुछ करके कुछ देख के सीखें ताकि हम आगे बढ़ सके। मैं पहली बार गुरुजी का दर्शन 90-91 में की थी। हमारे क्षेत्र में पहली बार कार्यक्रम हुआ था। मैं पहले जानती भी नहीं थी कि पारक सिद्धांत कोई मत है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से पौराणिक कबीरपंथी थे और चौका आरती करते थे, उसी को जानते थे। सत्संग कभी सुने ही नहीं थे और पहली बार सुने थे 90-91 में। उसके दर्शन किए और उन्हें देखकर अद्भुत लगा। उनके आभा को देखकर ऐसा संत में पहली बार देखी थी, सदगुरु पहली बार देखी थी। और मैं उसी समय एक पुस्तक खरीदी थी, छोटा सा 2.5 अक्षर का, और उसी को पढ़ती थी मैं। और उनके दिए गए प्रवचन को मैं पढ़कर कुछ मन में परिवर्तन हुआ और नया पार राज्य में जाके 1994 में मैं दीक्षा ली और उसके बाद घर में साधना करने लगी। इस प्रकार हम सब का कर्तव्य है कि सत्संग हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। इसी से हमें सबल मिलता है, संतों का सहयोग रहता है हर समय। और मैं गुरु जी को श्रद्धा सम्मान अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर, बहुत ही संक्षेप में आपने अपना अनुभव बताया।